हेलो। ये अपना सेकंड वाला पार्ट होने वाला है अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लेके। इससे पहले अपने एक पार्ट जो है अपलोड कर चुका है, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आगे वाले जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो जो चैप्टर हैं उनकी वीडियोस अपने अपलोड हो चुकी हैं चैनल के ऊपर, अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और इसके अंदर आगे वाले जो क्वेश्चन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, यानी पीरियोडिक टेबल के, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है सारा। ठीक है, एंड दिस इज समीर, वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक्स। तो यहाँ पे जो अगले वाला जो क्वेश्चन है, क्या बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ बोला व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट। तो अगर सेकंड अपने सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर बात करते हैं अपने ऑक्सीजन केस के अंदर, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या फिर क्या होगा उस साथ में, तो मेन बात उसकी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो अपना जो ऑक्सीजन है पहले क्या होता है कि वो गैस फॉर्म के अंदर लेके आएगा उसको। तो ऑक्सीजन क्या गैस फॉर्म के अंदर पहले से है, तो क्या होना चाहिए पहले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो क्या होना चाहिए, वो अपना आइसोलेटेड एज एटम होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड एटम बनाएंगे उसको, गैस फॉर्म के अंदर वो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, यानी कि हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, यानी ये बन जाएगा -1 बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या है, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। सही बात है, यानी एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये होगी फर्स्ट वाली। ठीक, इसे बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट वाली होगी। ठीक है, सेकंड वाली की अगर बात करता हूँ तो ओ अपने जो है, ओ नेगेटिव जो था इसका नाम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाली, ये क्या बन जाएगा, O-2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर रिलीज होगी, ये कैसे देखेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये भी नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, और इस रिपल्शन की वजह से हमें इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के अंदर डिफिकल्टी फील होगी। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओ नेगेटिव के अंदर ऐड करवाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन होगा क्या कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और उसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और इसको बोलो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो अपनी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की केस में, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सही है, तो ये अपना आंसर हो गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिविटी की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मैंने बताया, यहाँ पे क्या होता है, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड गैसेस एटम। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, पहली बात। फिर उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। ठीक है, आइसोलेटेड गैस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसे क्या बोलते हैं, अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, अपना आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड और गैसेस एटम होना चाहिए। वहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पे जो एनर्जी रिलीज होगी
जो रिलीज्ड एनर्जी होगी इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही बात है, यानी कि ये आइसोलेटेड गैस एटम की बात होगी और हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं और एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा कुछ प्रोसेस होगा अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि दो जैसे एटम है अपने पास में ए और एक्स, उन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास में जो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो उन्हें शेयर किए, शेयर करने के बाद में एक बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनने के बाद में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट करके रखेगा। जैसे कि होना चाहिए था ये कि इसका इलेक्ट्रॉन है इसके पास में होना चाहिए था, इसके क्या होना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए था, यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसके पास होना चाहिए था, क्योंकि इसने शेयर किया है। अब एक्स ने जो शेयर किया था वो उसके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम यूँ बोल दें कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, ठीक है, क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच के रखेगा। मतलब किस तरीके से हो जाएगा, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इस तरीके से होने चाहिए थे, यानी इस तरीके से नहीं होगा। ये जो ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड पहुंच जाएगा, बॉन्ड तो बन रहा है लेकिन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस बॉन्ड के अंदर। ये जो बॉन्ड बन रहा है इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, किसके साथ में, एक्स की साइड में, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी साइड खींच के रखेगा। है तो इलेक्ट्रॉन ये ए का और ए का है एक्स का, लेकिन अपनी साइड खींच के रखेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये अपना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है। यहाँ बोल रहा है how would you react to the statement that the electronegativity of nitrogen, नाइट्रोजन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल, पॉलिंग जो स्केल है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने नाइट्रोजन की कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यानी कि सेम ही होगी, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ कि पॉलिंग स्केल के अंदर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अपने नाइट्रोजन की वो 3 है। तो हर एक कंपाउंड के अंदर ऐसा ही हुआ क्या, नहीं जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बातें किस पे डिपेंड करती है कि किस एटम से वो अटैच्ड है। ठीक है। ये अटैच्ड जो एटम होगा उस पर डिपेंड करेगा, नहीं किसके साथ वो क्या बना रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, पहली बात। और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, यानी किस हाइब्रिडेशन के अंदर ये अलाइन है अपना अपना जो नाइट्रोजन एटम है वो। ठीक है। हाइब्रिडेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या क्या करेगा, अटैच्ड किस एटम से अटैच्ड है, यानी किस एटम के साथ में क्या बॉन्डेड है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करेगी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है। तो पोलिंग ने हम बोल दिया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी, तो हमेशा 3 नहीं होगी हर एक कंपाउंड के अंदर, वो डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा कि नहीं बिल्कुल नहीं होगी, वो अटैच्ड एटम और जो अपने हाइब्रिडेशन जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन एन इलेक्ट्रॉन और लूज एन इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या होता है उसके अंदर, चेंज क्या आएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या कुछ होगा उसके साथ में। तो पहले वाले की अगर बात करते हैं तो पहले वाले क्या बोले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन अगर कर लेता है तो क्या होगा, एक तरीके से हम बोल लेते हैं ये अपने पास में क्या होगा, एक एटम है ए जो कि यहाँ पे फिलहाल क्या होगा, न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल स्टेट्स के अंदर है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सेम होंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो बोलो न्यूट्रल हो गए, यानी कि सेम नंबर होगा, वो नेगेटिव चार्ज, सेम नंबर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, +1 हो गया, यानी पहले के मुकाबले एक इंक्रीज हो गया, और प्रोटॉन जो है सेम है। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्या होगा, क्या यहाँ पे मान लेता हूँ कि प्रोटॉन जो था वो x था, तो एक न्यूमेरिकल टर्म ले लेते हैं, ये मान लेता हूँ मैं 10 था, और इलेक्ट्रॉन में कितना था, 10 था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स अब भी कितने हैं,
10 ही है। तो अब एक तरीके से देखूँ तो अपना इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि जो अपनी साइज़ जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो डिक्रीज़ होगा, उसकी वजह से साइज़ जो होगा अपने एनायन का वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? क्या होगा इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होने से साइज़ क्या होता है, इनवर्स होता है उनके बीच में रिलेशन, तो साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? यहीं पे अगर बात करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है वो, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा यानी कैटायन बन जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10-1, एक इलेक्ट्रॉन उसे लूज़ कर दिया, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 अब इलेक्ट्रॉन उसके पास, अब प्रोटॉन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रोटॉन अब भी कितने ही हैं, 10 के 10 है। यह देखा जाए तो जेड इफेक्टिव जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को सँभालने वाले, इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज़ करने वाले जो प्रोटॉन हैं, वो ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है। जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है मतलब साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो गया और जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होने से साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? यानी कि यहाँ से बोल दूँ कि न्यूट्रल की साइज़, यहाँ ऑर्डर बना लूँ अगर मैं, तो न्यूट्रल की साइज़ ये हो गई, नेगेटिव की साइज़ ज़्यादा होगी और अपना जो कैटायन जो होगा, उसकी साइज़ क्या होगी, कम होगी। तो ये ऑर्डर बनेगा अपना किसी भी आयन और अपने न्यूट्रल के बीच में। अगर जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, जो कैटायन होगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा उसका साइज़ क्या होगा, कम होगा। न्यूट्रल के अकॉर्डिंग, न्यूट्रल की रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, would you expect that the first electron gain enthalpy, first ionization enthalpies of two isotopes of the same element to be same or different? तो इससे अगर बात करते हैं तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, पहली बात तो वो देखते हैं हम। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी इनकी बात करता हूँ, सेम एटॉमिक नंबर की होती है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर का बोल दूँ तो क्या हो गया, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे। सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। सही बात है। और न्यूट्रॉन भी सेम होगा उसके अंदर, क्योंकि आइसोटोप्स है वो, उनका एटॉमिक जो नंबर है सेम एटॉमिक नंबर, तो उनका एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, सेम होगा। तो जो फिर साइज वाला जो फैक्टर है, इनिशियल एनर्जी वाला जो फैक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और साइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है अपना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब उनका साइज भी क्या होगा, सेम होगा, तो उनका साइज क्या होगा, सेम होगा। सेम अगर साइज होगा तो उनकी जो आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, एक ही बात होती है। अगर वो उसकी अगर बात करते हैं तो साइज के ऊपर डिपेंड करती है, साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, यानी कि इनवर्स रिलेशन है साइज के साथ में। तो साइज सेम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, सेम होगा दोनों आइसोटोप का। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी, ठीक है, दोनों की इसके अंदर सेम रहेंगी क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या सेम है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज सेम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एटम मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो मेजर जो डिफरेंस होगा उसकी बात करते हैं। तो मेटल सबसे पहले क्या होगा, ये क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, और ये हमेशा क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
गेन करेगी। ठीक है, फिर बात होती है, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, हार्ड क्यों होंगे, क्योंकि क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, गैस फॉर्म के अंदर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, तो गैस फॉर्म के अंदर ही होते हैं ये, तो सॉफ्ट ही होंगे आराम से, सीधी बात है। तो ये क्या होंगे, लगभग क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बात है। और ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे, या फिर बोलते हो इंसुलेटर होंगे ये। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं इनके ऑक्साइड्स की, अगर बात करते हैं तो इनकी ऑक्साइड क्या होंगे, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और इनकी नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यानी इनकी ऑक्साइड की अगर बात कर लेता हूँ, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनके बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर होता है उनका। और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब कोई भी ऐसा मेटल नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे। जो अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, नॉन मेटल है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा वो। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा इनका, क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा इनके पास में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बेयर करना पसंद करते हैं ये, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इनकी अगर बात करते हो, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। सही बात है। अगर बोल दी पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लेफ्ट की साइड मिलेंगे। और पीरियोडिक टेबल पीटी बोलता हूँ उसको मैं। और ये क्या होगा, हमेशा राइट साइड में मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं भाई मेटल और नॉन मेटल की, यहाँ से हम बहुत पहचान लेंगे कि ये वाला मेटल होगा, ये वाले नॉन मेटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ किसकी बात होगी, use the periodic table to answer the following questions. Okay, identify an element which have 5 electrons in the outermost subcell. ये outermost cell के अंदर इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा हमें एलिमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। 5 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करता हूँ तो अपनी हेलोजन फैमिली होगी सारी। ठीक है, यानी कि क्लोरीन वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। क्लोरीन की अगर बात करूँ तो क्या हो रहा है, 1s2, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 9 होता है। 2s2, 2p5। तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, सॉरी इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपने क्या हो गया, आउटरमोस्ट सब सेल जो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटरमोस्ट सेल नहीं बोला, सब सेल बोला, यानी कि पी की बात हो रही है ये। ठीक है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अपने पास में, सिंपल है। तो अपने नाइट्रोजन जो फैमिली है, जो अपना फ्लोरीन वाली जो फैमिली है, हेलोजन जो फैमिली होगी, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो होंगे उसके अंदर 5 आउटरमोस्ट जो सब सेल होगा उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता रखता होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करते हैं अर्थ मेटल। अल्काइन अर्थ मेटल्स या फिर बोल दो ग्रुप सेकंड वाले जो एलिमेंट होंगे, वो क्या करते हैं, इस पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 12 होता है। कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा इसका, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ये एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ठीक है, बेरिलियम की अगर बात करें, और एटॉमिक नंबर 1s2,
2s2, तो ये दो वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है ये। ऐसे कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम के अंदर 20, ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो ये वाले एलिमेंट होंगे जो अपना एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होगा, ग्रुप सेकंड वाले जो एलिमेंट होंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आगे है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन टू इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रही है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपना सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट है अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो यहाँ पे अगर देखो आप, ये क्या बन रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है किसका, नियोन का। ये किसका बन रहा है, हीलियम का। ये किसका बन जाएगा, आर्गन का। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव कर लेंगे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, यानी कि गेन करने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, ऐसे कौन से वाले होंगे। ठीक है, यहाँ अगर बात करता हूँ मैं, ऑक्सीजन फैमिली होगा यहाँ। ऑक्सीजन फैमिली जो होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, चालकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ, नंबर कितना होता है इसका 8, कि 1s2, 2s2, 2p4। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, 2p6 बन जाएगा दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में, यानी कि O-2 फॉर्म के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा इसका, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नियॉन वाला। इसलिए क्या चाहता है कि दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। सही है, तो ये ऑक्सीजन फैमिली जो होगी वो सब क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, इजीली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। कोई ऐसा ग्रुप जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट हो, नॉन मेटल प्रेजेंट हो और लिक्विड भी हो, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई अपने पास में ग्रुप हो जिसके पास में मेटल हो, ठीक है, नॉन मेटल भी हो, ठीक, लिक्विड भी हो जाएगा और गैस फॉर्म के अंदर भी हो। तो इसके अंदर अगर देखते हैं हम, तो क्लोरीन वाला जो है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ये क्या है, गैस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो गैस वाला जो है वो कंप्लीट हो गया, ये भी गैस फॉर्म के अंदर ही है। ब्रोमीन की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, आयोडीन की अगर बात करते हैं ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में रिएक्टिविटी ऐसी कुछ है, ये जो ऑर्डर होता है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी। लेकिन अगर ग्रुप 17 की अगर बात करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रीजन क्या है उस चीज का, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये क्या है, अपनी मेटल है, सही बात है। ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अगर नॉन मेटल है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। मेटल से इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। ठीक, और ग्रुप फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो कब रिएक्टिव होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देते हैं तो। ठीक है, यानी कि बात करता हूँ लिथियम प्लस सोडियम प्लस, अगर इस तरीके से अगर अपने पास में बन रहे हैं तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, अपना आयनेशन एनर्जी हो गया। क्या होता है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम से, ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए
जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी यहाँ बात क्या होगी, आयनेशन एनर्जी की बात होगी, सही बात है। और आयनेशन एनर्जी का और साइज का रिलेशन क्या होता है, साइज साथ का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है, यानी जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसके अंदर इजीली निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अपना सीजियम जो है इसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब साइज ज़्यादा होगा तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो सकता है, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसलिए अपने पास में क्या हो रहा है, ये वाला उड़ रहा है रिएक्टिविटी का। यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और वो किस पे डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। यानी कि आउटरमोस्ट सेल गैस एटम जो होगा उसकी आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो अपनी आइस एनर्जी होती है। यानी कि एक तरीके से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो जिसके अंदर जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा वो उतनी ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो सीजियम प्लस जो है ये जो है ज़्यादा, सीजियम प्लस नहीं, मैं यहाँ बोलूँगा सीजियम, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि इसकी आयनिक एनर्जी की बात कर ली मैंने। तो ये जो होगा ये इसलिए उड़ आ रहा है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन सा इजीली कर पा रहा है। ठीक है, यही पे अगर बात करता हूँ मैं अपने 70th ग्रुप की, तो यहाँ पे बात होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो ये होंगे, इनके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात होगी, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात होगी। और यहाँ पे फ्लोरीन जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अगर बोल दूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये। ठीक है, तो इसको लेके बात होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके बात होगी, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है टेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या है उसके अंदर, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ, जो ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में हमें क्या बताना है, उनका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अगर मैं एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो एस ऑर्बिटल क्या होगा, एस ऑर्बिटल की अगर बात करता हूँ मैं, एस ब्लॉक सॉरी, एस ब्लॉक के लिए अगर बात करता हूँ तो क्या होगा, एन एस 1 2 2। अगर कोई एस ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो ऐसा कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, अपनी 1 से लेके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 जो जो भी होगा वो अपना पीरियड डिसाइड कर लेगा, कुछ पीरियड के अंदर अपना एलिमेंट जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर पी ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, एन एस 2 एन पी 1 2 6। ठीक है, ये होगा अपने पी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो इस तरीके से, मतलब उसके अंदर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला एस तो होगा, वो तो फुल्ली फिल्ड होगा। लेकिन बात करते हैं पी की, तो पी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक उसके अंदर जो हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पर मैं डी ऑर्बिटल की अगर बात करता हूँ, मैं सॉरी डी ब्लॉक की बात करता हूँ मैं, तो डी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, n-1 डी और एन एस। क्या होगा, एक तो होगा एन एस, तो ये क्या होगा n-1 डी। अभी तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे, ये हो सकता है 1 to 2 और ये 1 to 10। ठीक है, ये अपने डी ब्लॉक के बारे में हो जाएगा। ठीक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है क्या होगा, एन एस, n-1 डी और n-2 डी, सॉरी 2 एफ। ठीक है, तो इनकी इनकी बात होगी यहाँ पे। और इनकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करता हूँ तो अपना एफ जो होगा 1 से 14 के अंदर फिल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी ऐसी होती है कि अपने 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ तो क्या ब्लॉक का एलिमेंट हुआ नहीं हो, तो ये आउटर मोस्ट अपना एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए एफ के अंदर। ठीक है, अगर मैं डी की अगर बात करता हूँ तो डी क्या हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है, और एस हमेशा क्या होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर है उसके पास में, एन इज इक्वल टू 3 वाला है, तो देखते हैं एलिमेंट बन क्या रहा है। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करते हैं, एन इज इक्वल टू मैं 3 पुट कर लेता हूँ, तो क्या बनेगा, ds2 3p4। तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा जिसके अंदर ऐसा हो, तो इसको अगर मैं देखूँ, एन की वैल्यू जो डिसाइड करती है, किसको डिसाइड करती है, अपने पीरियड को डिसाइड करती है।
ठीक है, यानी कि ये कौन सा होगा, थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। पहली बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी के अंदर जा रहा है, यानी कि पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, पी ब्लॉक हो गया और अपना थर्ड पीरियड हो गया इसका। ठीक है, यहीं पे अगर बात कर लेता हूँ मैं, इसका ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप कैसे देखूंगा, ग्रुप के लिए मुझे करना पड़ेगा 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो करूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा उसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल यही है अपनी, ये वाली। तो कितने हो गए, 6, यानी कि 16th ग्रुप हो गया इसका। ठीक है, ये पहले बात कर रहा हूँ सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला क्या हो जाता है, अगर n इक्वल टू 4 है, उसमें अगर बोलूँ मैं 4s2 3d2। ठीक है, अगर बोलूँ ये पीरियड कौन सा होगा, तो कौन सा पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड होगा। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो है वो हमें बताती है कि वो पीरियड किस, अपने जो एलिमेंट है कौन से पीरियड के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अपना कौन सा पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड होगा। अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा रहा है, डी के अंदर जा रहा है, तो किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ग्रुप की अगर बात करें तो जैसा हमने यहाँ पे किया 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे यूँ बोल सकते हैं कि n-1 डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है प्लस में एन एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन सब का ऐड। यहाँ पे कितना है, ये 2 है, ये रहा, और ये वाला कितना 2 है, यानी कि 4, यानी कि किसका वो फोर्थ ग्रुप का अपना क्या है, एलिमेंट है ये। ठीक है, थर्ड वाले की अगर बात करते हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी, एक बात ध्यान रखने की, जितने भी एम ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होते हैं, अपना ग्रुप नंबर थर्ड के अंदर ही लाई करते हैं। कौन सा हुआ, थर्ड ग्रुप, वो चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, कुछ भी हो। तो ये क्या हो गया अपना, जो एन की वैल्यू है, मतलब ये क्या, पहली बात तो ये कि थर्ड ग्रुप तो हो गया अपना ये। पीरियड की अगर बात करते हैं तो पीरियड कौन से वाला होगा, पीरियड जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो बताएगी, यानी कि 6 पीरियड का हो गया, एन 6 है तो क्या हो गया, 6 पीरियड हो गया। ठीक है, अगर बात करते हैं भाई, तो ये एफ के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसलिए क्या बोल दूंगा, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये सब बात हो गई मेरे पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, किस तरीके से हम उनका ग्रुप निकाल सकते हैं, किस तरीके से उनका पीरियड नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है,